चलिए, आप सभी लोग आ चुके हैं क्लास में, और आज थोड़ी क्लास लंबी क्लास है, ठीक है। और मैंने एक ग्रुप में मैसेज भी किया था, हो सकता है किसी को असर हुआ उस मैसेज का, ठीक है। नहीं, हाँ टेस्ट वाला। क्या मैसेज करना? अच्छा, बच्चे को आने के लिए टेस्ट दिया, हाँ एक्चुअली क्या है ना, देखो आज तो आप नहीं आ रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो। आप रेगुलर क्लासेस में नहीं आओगे तो आप ही का लॉस होगा, हमारा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें तो पैसा दे दिया आपने भाई, हमें तो हमारा पैसा दे दिया, डजंट मैटर। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस पैसे का यूटिलाइजेशन सही नहीं कर रहे हो। जितने कम क्लास में बच्चे आएंगे मेरे को उतना फायदा, उतने कम डाउट होंगे। पैसे तो आपने दे देना, वापस तो हम करने वाले नहीं है, ठीक है। इसलिए बेटा क्लास में प्रॉपर टाइम पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नमस्ते नमस्ते प्रणाम सभी को, मेरा नमस्कार। और आज की जो क्लास है थोड़ा सा लेंथी क्लास है, बस बीच में एक ब्रेक मिलेगा आपको, जिससे कि आप चाय वाय पी के आ सको, फिर दोबारा कंटिन्यू क्लास होगी। क्योंकि मैं भी जानता हूं 5 घंटे तो आप नहीं पढ़ सकते हो, 1.5 से 2 घंटे बाद कहते हैं बस, फिर दोबारा ब्रेक, ठीक है। जय हिंद एवरीबॉडी, जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट किया था, कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस। कोरिलेशन रिग्रेशन के बारे में, हेलो तनिष्क भाई, हेलो बेटा। चैप्टर जो है ओवर हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा करो मत, ठीक है। आराम से करेंगे, ठीक है, रिलैक्स होकर करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट किया और आपको बताया कि कोरिलेशन का क्या मतलब है। आपने समझा सर रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, किसी भी 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन पता कर लो आप। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपके मार्क्स कम होते चले गए, नेगेटिव रिलेशन है। एक चीज तो बढ़ी दूसरी कम हो गई, इनवर्स रिलेशन है। लॉ ऑफ डिमांड में भी क्या होता है, इन्वर्लेशन। तो कोरिलेशन का मतलब मैंने बताया था कि एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, उस रिलेशन को मेजर किससे करते हैं, आर से। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या कहते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको किससे लिखते हैं बेटा, स्मॉल आर से, बताया था मैंने आप लोगों को। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया इसके कुछ स्पेशल पॉइंट। पहला बताया कि ये यूनिट फ्री मेजर होता है, मतलब ना तो ये केजी में आता है, ना तो ये मीटर में आता है, ना तो ये लीटर में आता है, यही बताया था बेटा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सर इसकी जो रेंज होती है, इसका जो आंसर होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। कोई बच्चा ये पूछेगा रेंज का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक की लिमिट, कितना आपकी जो रेंज है, दैट्स ऑल। मैक्सिमम से ज्यादा हाथ बड़े नहीं हो सकते, कानून के हाथ कोई ना आपके जो लंबे होते कानून के। तो -1 और 1 के बीच में आंसर आएगा इसका। -1 से छोटा नहीं आएगा और 1 से बड़ा नहीं आएगा। उसके बाद मैंने इसके मेथड बताना शुरू किया आपको। पहला मेथड कौन होता, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम का मतलब है कि डायग्रामिकली आपको डायग्राम दिए जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा रिलेशन। बताया था इसमें या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या r = 1 होगा, या r = -1 होगा, या फिर r = 0, कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा बताया रैंक कोरिलेशन, बताया था स्पेयरमैन रैंक। ये होता है क्वालिटी कैरेक्टर का कंपेयर, एट्रीब्यूट्स, मतलब कौन सुंदर है, कौन गंदा है, कौन अच्छा है, घर वाले शर्मा जी की बेटी, वर्मा जी का बेटा, कंपेयर नहीं करते हैं, वही होता है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या था,
R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1, राइट। ये बताया था बेटा। फिर मैंने कहा था इसमें डबल रैंक वाला भी आता, लेकिन डबल रैंक वाला क्वेश्चन नहीं आता, बस बता दूंगा आपको ऐसे थोड़ा सा नॉलेज के लिए। अब अगला लिखिए मेथड है कॉन्करेंट डिविजन। क्या लिखेंगे बेटा? कॉन्करेंट डिविजन लिखिए। करवाया था नहीं करवाया था अभी तक? चलो आज कोई आराम से करो बेटा, आराम से, क्योंकि कोर्स तो प्रेशर है ही नहीं हम पे, कोर्स का प्रेशर तो बिल्कुल है ही नहीं। आराम से ले ले भाई। कॉन्करेंट डिविजन सेकंड मेथड, मेथड नंबर 3 कॉन्करेंट डिविजन। याद है मेथड थे? अब कॉन्करेंट डिविजन मेथड आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, समझाता हूं मैं आपको ये क्या होता है। फिलहाल एक थोड़ी बैड न्यूज है कि हमारे एक स्टूडेंट था इससे पहले बैच में, उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया है, तो थोड़ा सा वो हॉस्पिटलाइज है। सब उनके लिए प्रेयर कीजिए, और अगर आप में से कोई इस लायक है कि आप उसकी कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज मदद कीजिए। बहुत ज्यादा उनकी हालत सही नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा उसको। और पल्लव भाई आप बता दीजिएगा ग्रुप में, क्योंकि जो भी जिसके हो, मैं नहीं कह रहा, दुआ तो कर सकते हो आप किसी की नहीं, अगर आप फाइनेंस नहीं कर सकते तो आप ही का विद्यार्थी है, आप ही के साथ पढ़ता था, मतलब आपसे सीनियर्स था, तो उसके फादर कल हुआ बेटा, परसों एक्सीडेंट। तो प्लीज जो भी आपसे हो सके, या कोई भी ऐसा बंदा हो, नहीं मतलब आई मीन से हॉस्पिटलाइज है, उनका इलाज चल रहा है और उनको पैसे की रिक्वायरमेंट भी है और आपकी दुआओं की जरूरत भी है, तो प्लीज जो भी होगा वो एक ग्रुप में बता देंगे हमारे पल्लव भाई। ये बड़े इमोशनल बंदे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आपके पास कोई है ऐसी चीज तो आप मतलब आई मीन कर सकता है, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट तो कर सकता है उसको, ठीक है, बट दुआएं जरूर कीजिए उसके लिए, ठीक है बेटा। कॉन्करेंट डिविजन का मतलब क्या होता है सुनिए ध्यान से। हम जिंदगी में दो तरह के लोगों से मिलते हैं, स्टूडेंट से। एक वो स्टूडेंट जो पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट होता है, और एक वो होता है जो एवरेज होता है ना। और दो ही तरह के पेरेंट्स भी होते हैं। एक पेरेंट्स 40% अगर बच्चा नंबर लिया है, पास हो जाएगा, ढोल बजवा देते हैं, अरे शाबाश मेरे बेटा 40 पास हो गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तो पास हो गया, ढोल बजाओ, मिठाई बांटो। और एक पेरेंट्स कैसे होते हैं, 95 है बस, 5 कहां गया? ये 5 नंबर कहां कट गया बेटा? वर्मा जी के बेटे के 98 आए थे, बेचारा इतनी उम्मीद से वो मार्क्स लाया और उसके बाद पेरेंट्स ने उसको डिमोटिवेट कर दिया। होते ना लोग, और खुद भी स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं, 2-2 नंबर के रोल लग जाते हैं। अबे काहे को, जितना है बढ़िया है ना, क्या दिक्कत है? होते हैं या नहीं है? स्टूडेंट होते हैं 2 कैटेगरी के। यही है कॉन्करेंट डिविजन। सर क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? सर क्या समझाना चाह रहे हो? देखिए, जब हम रिलेशन निकाल रहे हैं तो रिलेशन या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बस हमें यह पता लगाना है कि उसका रिलेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव। हमें यह मतलब नहीं कितना रिलेशन है, -2 है, -1 है, एक्सटेंड करें बता, केवल बताना है क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव। केवल साइन को इंपॉर्टेंट देनी है, उसकी वैल्यू को इंपॉर्टेंट नहीं दें। जब हम ये रिलेशन पता करते हैं, बेटा बस ये बता रिजल्ट क्या हुआ, अरे पास हो, शाबाश, नंबर नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए नंबर। दैट इज कॉन्करेंट डिविजन। रिलेशनशिप मतलब जहां पे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई एविडेंस नहीं मांगते, बस तेरा बोलना ही काफी है। पास हो गया ना बेटा, बस छोड़, 200 आए ना, फाउंडेशन पास ना, बस लड्डू बंटवा दो पूरे मोहल्ले में। एक आया 300 लेके, पापा 300, बस 300 आए निकम्मे, वो बेचारा बड़ा डिमोटिवेट है। तो ऐसी कैटेगरी होती है स्टूडेंट की, तो हम तो उनमें से 40 लाके भी खुश है भैया, ना चाहिए हमें 100, 40 बढ़िया, पास हो गए ना, बस खत्म बात। हम कॉन्करेंट डिविजन में आते हैं, यहां पे केवल नेगेटिव या पॉजिटिव साइन की बात की जाएगी, चेंजेस की बात की जाएगी, बट ये नहीं देखा जाएगा कितना चेंज आया। वैल्यू को इंपॉर्टेंट नहीं, मैग्नीट्यूड को इंपॉर्टेंट नहीं, केवल उनके साइन को इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए, दिस मैथड इज सुटेबल, दिस मैथड इज सुटेबल when we want
want, when we want, when we not, when we not, serious, serious the magnitude, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? सीरियस का होता है हमें इसकी चिंता नहीं है कि क्या मैग्नीट्यूड है. वी आर, व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड, सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड के बारे में हम सीरियस नहीं है. मैग्नीट्यूड का मतलब है क्या? वैल्यू. क्या मतलब है? वैल्यू. अरे वैल्यू कुछ भी नहीं. कई देखो, कई आपके बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, घर वाले इतना पूछते हैं बेटा क्या कोचिंग गया था? बस गया था, ठीक है, पढ़ा नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है. कई पेरेंट्स होते हैं एक बार स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, साल के एंड में बोलते हैं बेटा पास हुआ फेल हुआ, पास हो गया तो बहुत, फेल कोई दिक्कत नहीं बेटा एक बार और पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं. और कुछ ऐसे पेरेंट्स हर हफ्ते क्या होमवर्क चल रहा है, कुछ पढ़ाई कर भी रहे हो, तो अलग अलग कैटेगरीज. बट बेटा कॉन्करेंट डेविएशन का मतलब है पास होना. सीरियस नहीं है, पास हो गए ना बस. अब देखते हैं टेस्ट होता है, कोई बच्चे वो 40 आ गए तेरे भाई के, बहुत है, कुछ ऐसे होते हैं 2 नंबर कम रह गए, दुख हो रहा है. अबे किस बात का दुख, हो गए तो हो गए. तो वही चीज मैं समझाना चाहता हूं आप सभी विद्यार्थियों को, लाइफ में टेंशन नहीं लेने का. नॉट अबाउट सीरियस, अबाउट मैग्नीट्यूड के बारे में सीरियस मत हो. नंबर कितने आए, कोई पास हो गए बहुत है. तो कॉन्करेंट डेविएशन यही कहता है बेटा, क्या कहता है कि हमें केवल साइन से मतलब है, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है. पहले बताओ कॉन्करेंट डेविएशन का मतलब समझ में आया? जहां पे हम जब रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन पता करते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कितना ये मैं बताओ, बस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वहां पे होता है कॉन्करेंट डेविएशन. आगे अब इसका फॉर्मूला होता है आर सी डी. सी डी मतलब कॉन्करेंट डेविएशन, आर मतलब रिलेशन. इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन में m. अब ये कोई मत बोले कि सर m क्या है, c क्या है, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा. वेट एंड वॉच करो, वेट एंड वॉच. आराम से करो बेटा. मंडे आज या तो चैप्टर खत्म हो जाएगा या मंडे हो जाएगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि इसकी थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है. कि टेस्ट में मैंने पहले ही बोला है कि थ्योरी भी कंपलसरी है. और आपको मैंने डंडा दिखाई दिया था, नहीं दिखाया था अपना? हाँ, तो बस याद रखिएगा थ्योरी के क्वेश्चंस क्लास में सुनूंगा, के क्लास में पूछूंगा आपसे खड़े होके, उन्हीं में से पेपर आता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कैसे होंगे भाई, जब डंडा नहीं बजा याद कैसे होंगे थ्योरी क्वेश्चन है? हाँ, तो डंडा खाने की नौबत ना है, इसलिए पढ़ के आना, ठीक है. ये फॉर्मूला लिख लिया बेटा. अब इसमें सी का मतलब क्या है और एम का मतलब क्या है, तो लिखिए सी इक्वल टू प्लस डिविएशन, C इक्वल टू प्लस डिविएशन साइन, M इक्वल टू n माइनस 1. मतलब जितने भी नंबर्स होंगे उसमें से एक कम करो तो m आ जाएगा, ठीक है. 10 नंबर तो कितने में आएंगे, 9 m होगा, ठीक है. अब सुनिए ध्यान से, ये लिख लिया बेटा आप लोगों ने, सबने लिख लिया. चिराग भाई अच्छा लगा आज आपको देख के क्लास में, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे. आते रहे करो, आप आते हो तो आपको देख के अंबानी की आदत है मुझे, पैसे वाली पार्टी की, तो आते रहे करो आप.
अबे कहाँ चला गया कोरिलेशन? ये रहा, छुप रहा है बदतमीज। चलिए आराम से आराम से आराम से। चलिए क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये आपको इंफॉर्मेशन दी है, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन मेथड सिखाने के करा रहा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या निकालना है, कॉन्करेंट डिवीजन। ये ईयर दिया हुआ है, ये प्राइस और ये डिमांड, तीन चीज हमें दी जाएंगी, ईयर, प्राइस और डिमांड, या प्राइस क्या कुछ और हो सकता है या कोई भी चीज होती है। अब कैसे करेंगे इसको, पहले बात तो ये क्वेश्चन जो इतना बड़ा है ये तो आएगा नहीं, लेकिन छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे बेटा, ईयर, दूसरे कॉलम में लिखेंगे प्राइस, उसके बाद एक कॉलम छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे क्या, दूसरा क्या दिया हुआ है, डिमांड, फिर एक छोड़ देंगे। अब इस कॉलम को मैं ए मानता हूं जो छोड़ा, और इसको मानता हूं बी, और यहां पे आएगा ए इंटू बी, ठीक है। अब समझो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिए प्लीज सारे बच्चे। आप सब लोगों ने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है, मैं इकोनॉमिक्स से कंपेयर यूं करता हूं क्योंकि आप इको के मास्टर आदमी हो। आपने वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना सीखा था ना, पहले यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, डैश, कुछ होती नहीं, कंपेयर कहां करते हैं हम भाई, टीयू में डिफरेंस होता है ना, इस वाले यूनिट की यूटिलिटी और आगे वाले यूनिट की, उसका होता है ना मार्जिनल। अब इसी तरह से बेटा यहां पे ईयर कितना है 90, 90 में कितना प्राइस है 25, तो इससे ऊपर तो कोई प्राइस है ही नहीं, तो कोई कंपेयर नहीं, तो ए वाले कॉलम में कोई भी नहीं आएगा, क्या आएगा, नील, ना तो प्लस का साइन आएगा ना तो माइनस का। अब हमारा कंपेरिजन शुरू होगा, ध्यान सुनिएगा, कितना प्राइस है बेटा यहां पे, अब पहले कितना प्राइस था बताओ, बढ़ा या घटा, मैंने कहा केवल साइन को ध्यान दो, वैल्यू को ध्यान मत दो, तो बढ़ा तो क्या साइन आ गया, प्लस का, बात समझ में आई। फिर क्या हो रहा है बताओ बेटा, तो प्लस का साइन, फिर क्या हो रहा है, तो माइनस साइन, फिर बताओ, ये कॉलम समझ में आया बेटा। अरे बढ़ रहा है तो प्लस का, घट रहा है तो, इसमें क्या है सर, वैल्यू को ध्यान नहीं दिया, मैंने यही चिल्ला चिल्ला के बोला था। अब आ जाओ डिमांड का कॉलम, डिमांड में पहले में तो क्या आएगा, नील, कुछ भी नहीं आएगा। फिर क्या हो रहा है बताओ बेटा, फिर सारे घट रहे हैं। अब ए और बी की इंटू करो, प्लस का साइन मल्टीप्लाई माइनस का साइन, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत, जब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई तो क्या आ गया बेटा, माइनस, फिर यहां पे प्लस का, फिर प्लस का, तो साइन क्या आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस माइनस। अब कितने प्लस के साइन आए, जितने भी प्लस के साइन वही सी होता है, जितने भी प्लस के साइन वही सी होता है। सी कितना हो गया 2, इस टेबल को बना लो बेटा, बात समझ में आई। ये कॉपी में कोई समझ में आ गया, इसमें अलग से करूं, आ गया, उतार लो सब बच्चे, इस टेबल को उतार लो। अरे बस यही देखना है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, जितने प्लस के साइन वही हमारा सी होगा बेटा।
नेक्स्ट टेस्ट 15 सितंबर के आसपास है आपका, जिसमें जितने चैप्टर स्टैट्स के हो जाएंगे वो तो होंगे होंगे, और फर्स्ट चैप्टर और टाइम वैल्यू मनी दोबारा होगा। पहले तो होगा ये, क्योंकि जो चैप्टर अच्छे ना मैं उनको रटवा दूंगा, वो घुटवा दूंगा। इतने प्रैक्टिस करो कि 60 तो आ ही जाए, बाकी बात बाद में देखेंगे। इस बार 100 का होगा टेस्ट। इस बार ये भी है ना। हाँ, और इससे टाइम मैनेजमेंट सीखोगे आप कि आपका 2 घंटे पर। अभी मेरे पास रिजल्ट नहीं आया बेटा, मैं कैसे कह दूं तुम्हारे हाईएस्ट थे? क्यों भाई? मत मानो। मेरे को रिजल्ट नहीं पता, मैं मैम से लूंगा और उसके बाद कुछ पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्या पता आपने अपने मन से सही मान लिया, आंसर गलत हो। क्यों भाई? हो भी सकता है जो टिक किए ब्लैक बोर्ड में गलत हो गई ऑप्शन। तो एक बार डिस्कस किया जाएंगे जो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो उनको। हाँ तो पहले देख तो लो कितने नंबर है भाई। ना मैंने कहा था 80% बहुत, जो उन सब में भी आई हो तो उसी को पास मिलेंगे, मैंने यही कहा था। लॉ की इंटरप्रिटेशन सही करो। लॉ में इंटरप्रिटेशन होते हैं। पैसा लेने वक्त हम सही नहीं करते, देने वक्त बहुत सोच के निकालते। चलो अच्छी बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पहला गुण तो आपके अंदर है। यश का आज ना मैं यश से यही कह रहा था, मैं आइडेंटिफाई मास्क हमेशा लगा के आता था ये क्लास में, आज पहली बार बिना मास्क के आया है यश लड़का। तो पूरा चेहरा नजर आया यश भाई का आज, आवाज से पहचान लेता हूं मैं इसकी। चलिए जी बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है पूछ ले बेटा, सभी बच्चे इसको उतार लो आराम से। सर जूम कर दो प्लीज। एक मिनट बेटा, जूम तो कैसे होगा, अभी करता हूं। अभी साइन बिगड़ गए सारे। क्या किया आपने? कंपेयर किया। ठीक है, अगर मान लो इंक्रीज हो रहा तो प्लस का साइन, डिक्रीज हो रहा तो लास्ट में जो तो कॉलम बने साइन के उनकी आपस में क्या करनी है? मल्टीप्लाई। और जो लास्ट वाले जो प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट जो है इसमें जो प्लस, जितने प्लस होंगे माइनस नहीं, जितने प्लस होंगे वो सारे क्या बन जाएंगे? सी। क्या बन जाएंगे? सी। तो सी 2 ही साइन है, तो सी के लिए कितने? 2। इतनी बात समझ में आई बेटा? C बराबर 2 तक आपने लिख लिया और तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लॉ की कॉपी मिल गई आप लोगों को अपनी? नहीं मिली भी लॉ का? मैंने मतलब मैंने पेपर चेक नहीं किया, बट मैं लॉ देख रहा था, काफी बच्चों ने लिखा था तो ऐसे ही बैठ रहा था। लॉ में मुझे एक चीज नजर आई आप लोगों की, आप बहुत ज्यादा रफ लैंग्वेज यूज करते हो, लीगल वर्डों का यूज कम था। जिसने मैं सबके पेपर देख नहीं पाया। जिसका आपको दिखा उसमें। हाँ, और एक ने बहुत काटा पीटी की थी, तो उससे रिक्वेस्ट है काटा पीटी ना करे वो, जो भी काटा पीटी कर रहा था। ठीक है, क्योंकि लॉ में मार्क्स लीगल वर्ड के बहुत मिलते हैं, तो आपको लैंग्वेज पे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। लॉ की लैंग्वेज में पेपर लिखना पड़ेगा। आता है खाता है जाता नहीं चलेगा ना, जो हिंदी में कुछ भी लिख रहा था ऐसे लिखने में, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, मुझे लॉ नहीं आती, मैं सिर्फ अपनी एड बता रहा था आपको ये बात। हाँ, वो मैं लॉयर हूं, वो बताए। चलिए कोई बात नहीं भाई, एक ही काम होता है, एक बार में एक ही डिग्री वैलिड होती है। आप कोई भी एक काम डिग्री लो, लेकिन वैलिडेशन एक ही का होता है। या तो मैं मेंबरशिप उसकी लूं अपने प्रोफेशनल की, या लॉ की लूं, तो एक मेंबरशिप को छोड़ना पड़ता है। एक साथ दो मेंबरशिप नहीं ले सकते। मैं प्रैक्टिस भी करता हूं ना, तो उसका काम है, तो मैं प्रैक्टिस में हूं, तो उसका काम चलता रहता है, अलग से पैसा मिलता रहता है।
अबे दलाए को आपकी शादी पे नजर रखा है इसने। बिल्कुल यार, आओ दोनों भाई झोपड़ी में रहते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए सी आ गया बेटा। अब कॉन्करेंट डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था एक बार अगर आप देखो तो मैंने कैसे निकाला था भाई, प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन में m। बोलो बेटा यही निकाला था मैंने, यही फॉर्मूला था इसका। अब सुनिए, आपको क्या करना है, रूट में 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 2, m कितना है, ईयर कितने ईयर 8 में से कितना हो गया 7, तो m की 7 रखा बेटा अपॉन में 7। भाई m कैसे निकाला मैंने, बताओ बेटा, जितने साल थे उसमें से एक कम। इसको सॉल्व करो, क्या है ये सर, -3/7। अब आपको ये बात समझानी है मुझे, सुनिए सुनिए सुनिए, यहां तक तो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इसके साइन पे ध्यान दीजिए। अगर मैंने इसको सॉल्व कर, सुन लो ध्यान से, इसको सॉल्व करके अगर माइनस बच रहा है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर इसको सॉल्व करके प्लस बचा तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। मतलब ये वाला माइनस कहां आएगा, बाहर चला जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, √3/7। अगर अंदर ये प्लस में बचता तो आंसर भी किस में आता, प्लस में आएगा। प्लस माइनस का मतलब यह है कि जो वैल्यू आप इसको सॉल्व करके निकाल रहे हो, अगर माइनस में आ रही है तो आंसर इसमें, अगर प्लस में आ रही है तो आंसर प्लस में ही रहेगा। चलिए इसको उतार लीजिए, आंसर आ गया -√3/7। लेकिन जो रिलेशन निकाला उसमें केवल प्लस और माइनस साइन को इंपॉर्टेंस दी, आपके मैग्नीट्यूड को इंपॉर्टेंट नहीं दी, वैल्यूज को कितना चेंज हुआ कितना नहीं वो ध्यान नहीं देना, केवल नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ आंसर तो माइनस नहीं, आंसर तो -√3/7 है, लेकिन जब आप वैल्यू निकाले थे प्राइस की, वहां पे आपने केवल प्लस और माइनस साइन लिए। सर ये ऐसा क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा। अब पेपर में कैसा आएगा, क्वेश्चन तो हमें एग्जाम देने हैं, सीखने नहीं है, हम एग्जाम देने आए। चलिए अब एग्जाम में कैसा आएगा सुनिए, सबको बेटा ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत, डन 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 डन, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए पीएनसी से छुटकारा मिला है, कुछ बच्चे बड़े खुश हुए। ऐसी चीजों पे सब कोई कमेंट नहीं करता। नहीं क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सेट बी का, सेट बी का 13, सेट बी का 13 4 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n कितना दे दिया 10, तो m कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा भाई, क्योंकि एक कम होता है इससे। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन वाज फाउंड टू बी, मतलब जितने भी प्लस के साइन आए वो कितने 4, तो c कितना हो गया 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, डायरेक्टली फॉर्म लगा दो। क्या फॉर्मूला बेटा, प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन में m, तो 2 इंटू सी कितना है 4 माइनस m कितना है 9 अपॉन में m कितना है 9। हाँ भाई कितना बच रहा है, -1/9 का रूट, 9 का रूट कितना होता है बेटा, तो आंसर क्या आ गया -1/√3। क्या कोई ऑप्शन है सर, अच्छा रूट तो आएगा नहीं ना, 3 आएगा, सॉरी
9 का रूट तो 3 आएगा, -1/3 है कोई? सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है, क्योंकि 9 का रूट कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कुछ खास बड़ी बात है नहीं। आया बेटा सबको? बेटा ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैंने कहा था 10वां 11वां 12वां क्वेश्चन 3-3 बार घर जाके करना, बोला था ना चिल्ला चिल्ला के मैंने। जिसने किया होगा वो रट गया होगा पूरा। चलिए आगे, अब इधर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, अरे बोलो, 14। सब बच्चे रेडी हो बेटा? जो अभी कराया आज, उसमें कोई दिक्कत किसी को बेटा? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन फॉर पी पेयर्स। अगर पी पेयर्स है, मतलब एन कितना है? पी के बराबर है, तो एम कितना होगा बताओ? p-1 होगा। पी पेयर्स वाला p-1 होगा। ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड, मतलब जो हमने कॉन्करेंट डिवीजन निकाला वो कितना है? 1/√3 है। द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन वाज फाउंड टू, सी कितना है? ठीक, आपको निकालना है पी की वैल्यू। ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले देखो, एन बराबर पी है इसके अंदर, तो एम क्या होगा? p-1 होगा नहीं होगा? कॉन्करेंट कितना बेटा? 1/√3। सी कितना दिया चिराग भाई? 6। आपको क्या निकालना है? पी। क्या निकालना है? पी। अब देखो बेटा क्या होगा, सुनिए ध्यान से सभी बच्चे, करें भाई। कॉन्करेंट डिवीजन का फॉर्मूला क्या था? रूट में 2c - m अपॉन में m इक्वल टू किसके? 1/√3 के। ये देखा है 1/√3 ऐसे आन दिया मैंने। 2 इंटू सी कितना है? 6। m की जगह लिख दूंगा मैं अपॉन में। अब आप ऐसा करो ध्यान से, यहां निकालना है p और p निकालना है, तो ऑप्शन से p की वैल्यू पुट कीजिए और किससे वो 1/√3 आंसर आ जाएगा, वही हमारा होगा। p ऑप्शन से पुट कीजिए। मान लीजिए मैंने p ले लिया, कितना? 10 ले लूं या 9 ले लूं? क्या 10 ले लूं बेटा? 10 रखता हूं तो 10 - 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 12 - 9 अपॉन में कितना आएगा? 9 ही तो आएगा। तो 10 लिया ना p में आपने, तो कितना बचा ये ऊपर? 3/9 कितना आ रहा है? 1/3। अरे ये तो हाथ हो गया। तो p कितना लिया मैंने? 10। आपने ऑप्शन से p की वैल्यू पुट करनी है और p रखने पे किससे 1/√3 आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? और मैंने बताया था पहले, इससे पहले, कि जहां भी 0 पहले उसको रख के देखे करो। आप रैंक वाले में बताया था हमारे, जिसमें 0 होता है उसको पहले रख के देखे करो, मतलब 10 हो 20 हो उसको रख के देखे करो, आपका जल्दी आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत? 3 मेथड खत्म। अब आएगा सबसे भयंकर मेथड, जिसका नाम है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। 11th क्लास में कार्ल पियर्सन वाला आएगा। पहले कर लो आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोनो जल्दी नहीं है। आराम से क्लास है 5 बजे तक। हो गया? सबका हुआ बेटा ये? चलो जी, मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं ना एक क्वेश्चन नंबर 12 दोबारा कराना चाहता हूं, क्योंकि ऑनलाइन में एक बच्चे ने अभी मुझे मैसेज किया है कि सर क्वेश्चन नंबर 12 जो आपने लास्ट क्लास में कराया था, एक बार वो दोबारा करा दो। 12वां क्वेश्चन देखिए बेटा। 12वां क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन की एक ट्रिक बताई थी आपको। हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार लॉन्ग मेथड से करवा दीजिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा, पहले मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करा देता हूं, फिर आपको इसको ट्रिक बता दूंगा। चलिए 12वां क्वेश्चन, while computing rank correlation coefficient
बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। कह रहे जब प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच में हम रिलेशन निकाले थे कितने साल का, 6 साल का, तो एन कितना हो गया बेटा 6। ईयर ऑफ कंपनी द डिफरेंट इन रैंक वाज टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4। हमने एक रैंक 3 की जगह कितना ले लिया, 3 ले लिया, किसकी जगह, तो रॉन्ग कितना हो गया बेटा 3, राइट कितना हो गया, राइट हो गया 4, रॉन्ग कितना हो गया 3। अब हमने जब एक रैंक गलत ले लिया तो हमारा जो रिलेशन है वो भी क्या हो गया 0.4 आया, गलत आया। अब वो कह रहा है इस रिलेशन को सही करके निकालो। तो चलो जी इसको डिटेल में करते हैं पहले, ठीक है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से कीजिएगा, किसी बात की कहीं कोनो जल्दी नहीं है। आपको सबसे पहले रैंक क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर एन स्क्वायर -1, यही बता बेटा, यही होता है सबको। रैंक क्वेश्चन कितना देखा है 0.4, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर मुझे नहीं पता कितना है क्योंकि टोटल ही नहीं पता। एन कितने 6 का स्क्वायर -1, यही है भाई, इस 6 से मैंने 6 काट दिया, 0.4 - 1 माइनस समेशन डी स्क्वायर अपॉन में 35 कैसे पता चल गया, 6 का स्क्वायर 36 -1 इतना आ गया, ये कितना बच्चा -0.6 माइनस समेशन डी स्क्वायर अपॉन में 35, माइनस से माइनस कट गया, ये मल्टीप्लाई, तो समेशन डी स्क्वायर आ गया 21। कह रहा है डी स्क्वायर का टोटल 21 है, लेकिन ये टोटल गलत है क्योंकि हमने एक रैंक गलत ले लिया था, तो इस टोटल को सही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस टोटल में से जो रॉन्ग वाला आइटम है उसको घटा दो और जो राइट वाला उसको ऐड कर दो इसके स्क्वायर को। तो रॉन्ग आइटम कितना है बेटा बताओ, कौन सा आइटम है, 3 है 4 है, 3 गलत है, तो 3 का स्क्वायर घटा दो और 4 सही का स्क्वायर जोड़ दो, तो टोटलिंग सही हो जाएगी। कितनी हो गया बताओ ये सर, 21 - 9 + 16, तो 28 आ गया। अब निकाल लो दोबारा से रैंक कोलिशन, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला भाई, 1 - 6 डी स्क्वायर कितना है 28, एन कितना है 6 का स्क्वायर -1, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा बस। ये है पूरा डिटेल मेथड जो आप करना चाह रहे थे, ये है डिटेल मेथड, लेकिन मैं शॉर्टकट बता चुका हूं इसका पहले, लेकिन दोबारा बताऊंगा। इसने बड़ा आपको करना है पेपर में तो कर लीजिए, अच्छा ठीक है, जब आप चाहें तब जो मर्जी पूछिए, मुझे कॉन्सेप्ट भी आता है, ट्रिक भी आती है। चलिए उतार लीजिए अगर आपको उतारना है तो, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं कराया था, मैंने इसकी शॉर्टकट ट्रिक कराई थी। क्या कराया था बेटा, ये तो था जो आईसीआई की बुक में करते हैं सब लोग। हाँ भाई क्या था बताओ इसका, ये आंसर आ रहा है, चलिए करूं बेटा या नहीं, उतार रहे हो रोहित भाई, कहां जा रहे हो, अच्छा यश नाम है इसका, मैं रोहित समझता था। चलिए अब हमारी ट्रिक क्या थी, 6 इंटू रॉन्ग आइटम का स्क्वायर माइनस राइट डिवाइड बाय एन स्क्वायर -1। जो भी ये सॉल्व करके आएगा पुराने वाले में इसको ऐड कर देना। तो 6 इंटू रॉन्ग आइटम कितना था 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एन कितना था 6 स्क्वायर -1 कट गया, ये 9 - 16 डिवाइड बाय 35 -0.2 बच रहा है, ये इसको पुराने वाले में ऐड कर दो। पुराना वाला कितना था 0.4 में इसको ऐड करोगे तो कितना बचेगा 0.2, ये हमारा आंसर आएगा डायरेक्टली। तो ये हमारा तरीका शॉर्ट है, वो तरीका लॉन्ग है, जो आपको पसंद आए वो रख लो, जो ना है छोड़ दो। ठीक है बेटा, पक्का क्लियर हो गया, दोबारा बताऊं अच्छे से हो गया सर, डायरेक्ट
न्यू डिफरेंस ओल्ड डिफरेंस प्लस 2 का भी जाएगा लॉन्ग मेथड में। चलिए अब हमने जो कॉन्कुरेंट किया उसके अंदर बेटा मैंने बोला था कि आपने 2cm माइनस m जो भी इसको सॉल्व करके आया, अगर प्लस आया तो आंसर प्लस में आएगा, अगर इसको सॉल्व करके माइनस आया तो आंसर माइनस में आएगा। और मैंने बोला था m का मतलब होता है बेटा जितने नंबर हो उसमें से एक कम। अगर उसमें 8 साल थे तो कितना लेंगे 7, उसमें 6 साल तो कितना लेंगे 5, हमेशा यही था बेटा। और बोलो जी डाउट्स, डाउट किसी के रहने नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब दोस्तों वो मेथड जो सच में थोड़ा लेंदी मेथड कहलाता है और कार्ल पियर्सन के नाम से फेमस है। कार्ल पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, गलती से पढ़ा था ना, तो लिखिए अगला मेथड कार्ल पियर्सन। अगला मेथड कार्ल पियर्सन। अगला मेथड नंबर 4, क्या नाम था इसका? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, समझना इसको, ठीक है। और कोई भी बच्चा इसका फॉर्मूला देख के डरेगा नहीं। कभी कोई ये क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती अगर एक या दो बार उसको कर लो। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, पहले इसके बारे में लिखो। इट इज द बेस्ट मेथड पेज बुक के, बेटा अभी बुक के बताऊंगा, तो ये तो अपने लिखवा रहा हूं उसे। इट इज द बेस्ट मेथड, ये बेस्ट मेथड है। क्या है बेटा? ये बेस्ट मेथड है। अगर आपसे पूछता है कोरिलेशन को मेजर करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो क्या बोलोगे? कार्ल पियर्सन। लिखिए इट इज सुटेबल only when variable are linear। लीनियर क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की इक्वेशन में ये सुटेबल नहीं है। मतलब कैसे? अगर मैं बात करूं x बराबर y या y बराबर 2x, इनमें तो लगेगा ये, लेकिन अगर क्या हो x बराबर वाई स्क्वायर या y बराबर एक्स क्यूब, इनमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। मतलब जब इक्वेशन क्या हो? लीनियर। क्या हो? लीनियर। मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो बेटा? 1, तभी ये मेथड सुटेबल है, अदरवाइज सुटेबल नहीं है। ये बेटा जो लिखवा रहा हूं ना, थ्योरी में पॉइंट बन के आते हैं आपके। कभी आप बोलो ये पॉइंट क्यों लिखवा रहे हो सर, अभी मैथ्स में तो लिखवाए नहीं थे। अरे मैथ्स में ना आवे थ्योरी, स्टेट्स में आवे, तो इसमें ही पढ़ लिया हमें, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले, फॉर्मूला देख के डरना नहीं, समझना है। याद कराऊंगा मैं डंडे मार के। फॉर्मूला फर्स्ट, इफ कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस। आपने 11वीं क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में एक था कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस।
अगर क्वेश्चन में कोवेरियंस गिवन है, गिवन, देन आर इक्वल टू, आर कैसे निकालेंगे, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय एस डी एक्स इंटू एस डी वाई, स्टैंडर्ड डाइविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डाइविएशन ऑफ वाई। लिख लो आराम से। ये जो साइन है, ये साइन, ये साइन का होता है एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डी का साइन होता है, ये पता होना चाहिए, स्टैट्स पढ़ने वाले बाल को हो यार, मैथ्स में भी था ये। और एस डी का साइन ना पता, बताओ स्टैट्स पढ़ ली। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्वेश्चन में गिवन है तो आर इस तरह से निकालेंगे। सर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर 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 अगर कोवेरियंस निकालना पड़ जाए तो, भाई मेरे मन में एक क्वेश्चन जाग रहा है, सर कोवेरियंस निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। अच्छा सुनिए, अरे रुक जाओ, लिख लो मेरे बाबू, फॉर्मूला लिख लो। कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एक्स वाई की मल्टीप्लाई अपॉन में एन माइनस मीन ऑफ एक्स इनटू मीन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला होता है। सर अब लग रहा है कि स्टैट्स पढ़ रहे हैं, अब लग रहा है फॉर्मूले आ रहे हैं तो स्टैट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब एसडी पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल एसडी इसका पूरा चैप्टर है, एसडी कैसे निकालते हैं, एमडी कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, सब सिखाऊंगा। ये पूरे डिटेल में होगा, चैप्टर ही है ये स्टैट्स में, लेकिन फिलहाल इसमें केवल इतना समझो एसडी क्या है। ठीक है, एसडी होता है बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जो साइन है क्या होता है, मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई। सबको पता है ना, मीन मतलब जानते हो, मीन मीन एवरेज, ये भी मीन ऑफ वाई है। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला लिखिए, जो इससे रिलेटेड बात है वो पढ़िए, ये पूरा टॉपिक कवर होगा 13 चैप्टर और 12 चैप्टर 14 चैप्टर बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने। चलिए फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं एक बार और। कोवेरियंस एक्स वाई, आर कैसे निकालेंगे, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। ठीक है सर, मन में एक लड्डू जाग रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसे, और एग्जामिनर कैसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ये हमें बताओ। बिल्कुल बताते हैं। तो पहले तो मैं ऐसे ही कराता हूं यहां पे अपने एग्जाम्पल से, फिर आपको आईसीआई के क्वेश्चन। सब बच्चों फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने, सबने लिख लिया फॉर्मूला बेटा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ कोवेरियंस एक्स वाई 256, कितना दिया हुआ है, 256। ठीक है, एस डी ऑफ एक्स 4, एस डी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, 4, वेरियंस ऑफ वाई 25। वेरियंस ऑफ वाई है, ध्यान रखना, फाइंड आर, क्या निकालना है, आर। क्वेश्चन लिख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फाइंड आर, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, सबने क्वेश्चन लिख लिया बेटा, आराम से। रुक जाओ, तुम्हें आता है तो सबको सीखना है भाई। सबने क्वेश्चन लिख लिया बेटा। अब इसमें हमें निकालना है आर।
अब देखिए ये बताइए कोएफिशिएंट वेरिएंस गिवन था, आर का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय एस डी एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, यही था भाई। अरे यही तो फॉर्मूला बेटा। बताओ कोवेरियंस एक्स वाई कितना दिया हुआ है 256, यही है, डिवाइड बाय, ठीक है, ज्यादा लिखवा दे 256 तो मैंने, चलिए मतलब एक सिर्फ कोई बात नहीं, ज्यादा लिखवा दे 256 तो मैंने, यहां पे 25 ही रहने दो, बस 25 रहने दो उसको, ठीक है, ठीक कर लो, 25 कर दो उसको। चलो यार ले 20 कर ले उसको बस, अब ठीक है 20 कर ले, ये कितना हो गया 20। अब एस डी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ बताओ 4। अब मुझे अभी एस डी ऑफ वाई पता करना है, कितना है एस डी ऑफ वाई पता करना है। आपको दिया हुआ क्या है वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बेटा एस डी का स्क्वायर होता है ना। अगर मुझे वेरिएंस दिया हुआ है, कितना वेरिएंस दिया हुआ है 25, तो मुझे अगर एस डी निकालना तो कितना होगा 5 होगा, नहीं होगा, तो यहां लिख दूंगा 5। अब सॉल्व कर कितना आंसर आया 1। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा बेटा, हाँ ये 11th क्लास में है, और अभी पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो, ये आपको पढ़ाऊंगा जब एसडीए चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये 11th में नहीं पढ़ा आप लोगों ने कभी, है पढ़ा है, भूल गए थे। अच्छा, पहली बात तो अगर आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो मैं तो पढ़ाऊंगा एसडी वेरिएंस क्या होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपने गलती से स्टेप्स पढ़ी है थोड़ी बहुत भी, ठीक है, तो मैं कह रहा कि शायद ये ना मुझे पहली बार सरप्राइज हुआ है कि वेरिएंस भी बहुतों को नहीं पता, क्योंकि शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, वरना ये वेरिएंस तो हम बचपन से पढ़ते हैं, 6वीं 7वीं 8 9वीं में सर हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ये सुन लो वेरिएंस इक्वल टू होता है एसडी का स्क्वायर। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, उसको मैं पढ़ाऊंगा जब चैप्टर नंबर 12 और 13 12 और 14 कराऊंगा, वहां पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा एसडी क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है और कैसे निकालते हैं। यहां पे केवल इतना सीख लो एसडी और वेरिएंस होता है, इतना समझ लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको ये भी नहीं आता, वरना मैं मीन मोड पढ़ाता पहले आपको। चलिए आगे बेटा, ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? सर एक क्वेश्चन और दो, चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं। प्यारे बच्चों आपने कर लिया, ओके, चलिए क्वेश्चन दो एक, देखिए इफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई चलिए क्या निकालना है आर, आर निकालिए फटाफट, आर निकालिए सारे बच्चे। .5 राइट आंसर लिख करने दो बच्चों को यार, आराम से, किस बात की जल्दी है, सबको सीखना है भाई। ये वेरिएंस है तो एसडी कितना होगा इसका 5 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, तो 25 डिवाइड बाय 10 इंटू 5 0.5। सबका आ गया बेटा, पक्का आ गया। चलिए
अरे बोलिए, आया? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर आप तो लिख दे रहे हो, क्या सच में ऐसा क्वेश्चन आता है? अब देखते हैं हम आईसीआई बुक के क्वेश्चन। सेट बी चल रहा था, सेट बी का पहला क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए क्या दिया हुआ है, हेलो पढ़ लो। इफ टू वेरिएबल x एंड y कोवेरियंस वेरियंस ऑफ x एंड वेरियंस ऑफ y, इसका अलग कोवेरियंस कितना दिया हुआ है? 40। तो कोवेरियंस एक्स वाई कितना दिया हुआ है? 40। वेरियंस ऑफ x कितना दिया हुआ है? 16। तो SD कितना हो जाएगा x का, बताओ भाई? 4। और वेरियंस ऑफ y कितना दिया हुआ है? 256। तो SD ऑफ y कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि 256 का रूट कितना होता है? 16 होता है। अब लगा दो फॉर्मूला, क्या था भाई? कोवेरियंस 40 डिवाइड बाय 4 इंटू 16, यही है भाई। दिस 10/16 कितना आता है? 0.625। बी ऑप्शन आ रहा है, उतार लो इसको। हो गया आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। लैंग्वेज पढ़ लेना, तो अगर लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। क्या कह रहा है पहले? कोवेरियंस पहले लिखा है, तो कोवेरियंस कितना होगा? 40। वेरियंस ऑफ एक्स, तो एक्स कितना होगा? 16। वेरियंस ऑफ वाई बाद में तो 54। 256 का रूट होता है 16, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में दे दिया उन लोगों ने। आगे बढ़ जाए बेटा, चलो बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चलो जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इफ कोवेरियंस कितना दिया हुआ है? 15, मतलब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है? 15। उसके बाद वैल्यू क्या दी हुई है? What, पढ़ लो क्या लिखा? What restrictions should be put for the standard deviation of x? अरे वो तो ऑन करो बेटा, बंद करके। आई लिखा हुआ, आई देखो लिखा हुआ है, ऑन कर, एक बार बंद करके ऑन करते हैं इसको। कितनी खुशी होती है लाइट जाने के कई बार। अरे बड़ी दूर से आते हो आप लोग और हम भी। एक इधर नेटवर्क नहीं आ रहा भी है।
सर इस सेक्टर का ही कुछ इशू है और आपके क्लास के साथ हमेशा कुछ हो जाता है सच में। मैं एक बार गया फिर दिक्कत आने लगती है हमें, पिछले बार में हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है बेटा? हाँ बेटा हाँ जी क्या बोला आप लोगों ने? बेटा अब आ गया? यस यस आ रही है अब। ओके हाँ जी सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है चिराग भाई? इफ कोवेरियंस एक्स वाई 15, कि एक्स वाई के बीच में जो कोवेरियंस कितना बेटा 15 है, व्हाट रिसेक्शन शुड बी पुट फॉर स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ एक्स और वाई? कह रहा है स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ और एक्स और वाई के लिए क्या पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या है? देखिए हमारा आर का आंसर कभी भी एक से ज्यादा जी। अगर मेरा कोवेरियंस 15 है फॉर एग्जांपल के लिए, इसका मतलब जो नीचे एस डी ऑफ एक्स होगा और एस डी ऑफ वाई होगा, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 15 या 15 से ज्यादा होनी चाहिए। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून, बोलो बेटा। एक मिनट देखता हूं बेटा, मैं चेक करता हूं। स्क्रीन कोई कॉल कर लो सर को। हाँ बेटा कॉल कर लिया, मेरे पास कॉल आ गया है, मैं चेक कर रहा हूं। मैं चेक कर रहा हूं। बेटा अब आया? हाफ स्क्रीन आ रही है? हर्षिता बेटा बताओ कोई आया अब? नो सर, नहीं नो सर, स्टिल हाफ। ये बदतमीज हाफ क्यों आ रही है? अभी देखता हूं, चेक अभी चेक करो बेटा, चेक कर तो चेक कर चेक। ओए यहीं पे हाफ आ रही है, ये क्या ड्रामा हो गया? क्या प्रॉब्लम आ गई? इसको देखो
चलिए